तरुण संघ सभागृह में आज भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन भारतीय टी वर्कर्स यूनियन की केंद्रीय कमेटी की सभा हुई। सभा में एंड्यूल कंपनी के चाय बागान के बोनस को लेकर चर्चा की गई। इस सभा में भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन एवं भाजपा सांसद मनोज तिग्गा, संगठन के अध्यक्ष जुगल झा, सचिव राजेश बरला, महेश्वर महली, जयराज विश्वकर्मा, संजीत गुरुंग सहित कई उपस्थित थे। सभा में यूल कंपनी के 4 बागान बानाहाट, करबला, चुनाभट्टी एवं न्यू डुअर्स के बोनस संबंधित विषय को लेकर बातचीत की गई एवं इस सभा में इन चारों बागान के ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें सभी प्रतिनिधियों के मूल कंपनी के चाय बागानों में भी 16% बोनस का एक दिया जाने की मांग को रखा गया। मनोज जी, अभी हाल ही में आपने लोकसभा का विजय हासिल किया, बोनस को लेकर पूरा माहौल चल रहा है। आज का आप लोगों का मीटिंग का क्या एजेंडा था, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा लाउड बोलिएगा। देखिए, आप लोग को भली भांति याद है और हम लोग सभी को जानते हैं कि साल में एक बार चाय बागान में बोनस का बात आता है टी इंडस्ट्री में। तो उसी तरह इस साल भी 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, आर्थिक साल है, उसका बोनस का मीटिंग था। तो 5 सितंबर को वर्चुअली हुआ। 9-10 को बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैराथन मीटिंग हुआ, लेकिन उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट, कोई निर्णय नहीं आया। फिर वो मीटिंग टूट गया। तीसरी बार 18 और 19 को फिर से एक बार बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग हुआ। 18 तारीख 3 बजे से शुरू हुआ, 19 तारीख 11 बजे से लगातार मैराथन मीटिंग 12-13 घंटा हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा था। अंततः यह निर्णय हुआ सर्वसम्मति क्रम से कि समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समस्त स्थिति परिस्थिति, इंडस्ट्री की स्थिति, चाय श्रमिक की स्थिति, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि समस्त चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति क्रम में सीसीपीए ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि के ऊपर 33 यूनियन वहाँ पर उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में 16% का वहाँ पर समझौता हुआ। और उसके बाद में 176 चाय बागान लिस्ट में था, कई एक चाय बागान लिस्ट के बाहर था, जिसमें एंड्रोयूल भी है जो लिस्ट के बाहर है। उसके बाद दूसरा दिन कई एक बागान ने वहाँ पर कंसेशन मांगा था, अपना आर्थिक परिस्थिति, अपना प्रोडक्शन को देखते हुए, तो उसके विषय में भी विचार हुआ। तो लेकिन जो 19 तारीख जो फैसला हुआ, 11:30-12 बजे रात को जो समझौता हुआ, उस लिस्ट में एंड्रोयूल के 4 बागान ना होने के कारण हमने कई एक बार अपना यूनियन की तरफ से भी, सीसीपी की तरफ से भी अनुग्रह किया गया, लेकिन वे उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। इसी कारण आज हम लोग, हमारा जो सेंट्रल कमेटी है, हमारे सभापति जुगल झा जी, जनरल सेक्रेटरी राजेश बरला जी, और भी हमारे यहाँ पर महेश्वर दा है, हमारे कृष्णा दा है, किशोर भाई, और भी बहुत सारे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, गणेश का, सभी का हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। तो हमारा नेतृत्व है, तो एंड्रोयूल का वहाँ पर उपस्थित नहीं था, इसलिए क्योंकि बोनस तो मिलना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि जो 8% 33 है, उसके बाद में ऊपर जितना हो सके ऊपर हम लोग का 16% में निर्णय हुआ है। तो आज हम लोग 4 बागान को लेकर के बैठे हुए हैं, बानारहाट, कारबला, न्यू डुअर्स और चुनाभट्टी, ताकि जो निगोशिएशन हुआ है 16% का, उसको रखकर ही जो अलग से जो मीटिंग होगा इन 4 बागानों को लेकर, संभवतः कल मीटिंग है सिलीगुड़ी में, हमारा दावी वहीं से शुरू होगा। और एक बार में हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम आज देंगे काल देंगे, क्योंकि एंड्रोयूल का अवस्था ठीक नहीं है। विगत जो कई एक महीनों से जो समय पर वेतन ना होना, वेतन अटका करके रखना और सुविधाओं से वंचित रखना, इस समस्त चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी भी 6 हफ्ता का वेतन जो हमारे माता पिता काम किए, हमारे श्रमिक काम किए, वो अभी भी बाकी है, तो वो भी समय पर मिले और समय पर बोनस मिले। इसको लेकर के आगामी काल हम लोगों का मीटिंग है सिलीगुड़ी में है, जिसमें किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम लोगों ने 4 बागान के यूनिट के प्रतिनिधि को बुलाए हैं, ताकि किस दिशा में हम लोग आगे बढ़े, ताकि हमें जो बोनस है 16% का बोनस वो मिल सके। इसीलिए आज हम लोग यहाँ सभी पर एकत्रित हुए हैं। अच्छा, कुछ देर पहले आप ही के संगठन के BTW के एक नेता संतोष प्रसाद बानाहाट चाय बागान में गए हैं, और उन्होंने कुछ आदर्श नेता का, ट्रेड यूनियन के लीडर के, बड़े लीडरों के ऊपर आरोप लगाया है कि उन लोग मिली भगत से 16% बोनस किया है, लेकिन हम लोगों का 20% दावी है। करके आप BTW के ही जुगल झा के ऊपर भी आरोप लगाया।
दोनों को ही BTW से निकाला गया है, फिर भी वो लोग कैसे घुसे, इस प्रकार के आरोप भी लगाए हैं। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है आप लोग साथ में हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कौन संगठन में रहेगा, कौन संगठन में नहीं रहेगा, हमारा राज्य नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ठीक करता है। ठीक है, कोई किसी को निकालने का अधिकार राज्य और केंद्र को छोड़ के नहीं होता है। जिला सभापति भी नहीं निकाल सकता है किसी को, ये राज्य के अनुमति क्रम में होता है। ठीक है, और उसके बाद में जिस BTWU में इस इलाका के तराई डुवर्स के सांसद हैं, तराई डुवर्स के विधायक हैं और भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, तो हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। आज जब इस BTWU में सांसद हैं, विधायक हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर राज्य नेतृत्व के अनुमति क्रम में ही हुआ है। तो कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, हम उसमें नहीं जाते हैं। जो अभी काम कर रहा है उसी को काम करने का अधिकार है, और वो जो अधिकार प्राप्त हुआ है उस अधिकार के अनुसार ही बोनस मीटिंग में बैठ करके सर्वसम्मति क्रम में जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय में केवल BTW नहीं, ओपन टू ऑल है। पहले जो है छोटा घर में होता था, इस बार बड़ा घर में ही फैसला हुआ और खुला मन से खुला मंच में ये निर्णय हुआ। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने का मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं है। सभी ट्रेड यूनियन के लोगों ने इस 16% का समर्थन किया है, आप लोगों ने भी किया है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो 16% हुआ या 20% हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोगों ने 2, 3, 4 का साल भी देखा है, जिस समय 9%, 10%, 11%, 12% हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि 20% हुआ है, और यह नई बात नहीं है कि अभी 16% हुआ है। इससे पहले भी हम लोगों ने 12%, 13%, 14% इस इंडस्ट्री के परिस्थिति के अनुसार, चाय बागान के परिस्थिति के अनुसार ये हुआ है। तो मेरे ख्याल से 16% कोई नया चीज़ नहीं है। जो पहले 20-20 मिल रहा था, ये पहली बार 16 में आया है। मेरे ख्याल से ऐसा मानना गलत। इससे पहले का भी इतिहास है जिसमें 12%, 13%, 11% का बोनस हुआ है। आज देखा गया कि ये जिस तरह से विभ्रांत लोगों को फैलाया जा रहा है कि हम 20% मांगे थे, लेकिन 16% में कुछ लोग राजी हो जाए, इस सब घटना को लेकर केंद्रापड़ा में एक हंगामा भी हुआ। तो इसको लेकर आप किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है। देखिए, मांगने का अधिकार तो सभी का है, निश्चित। हमारा भी तो 20% से ही शुरू हुआ, लेकिन जब आप समझौता करने के लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं आकर के आपको समझौता करना पड़ता है। 20% तो शुरू से हम लोग का दावी था कि हम लोगों को 20% का बोनस मिलना पड़ेगा। बोनस का तथ्य क्या है, बोनस का अर्थ क्या है, ये हम सभी को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि समस्त परिस्थिति, समस्त कंपोनेंट्स, वर्तमान परिस्थिति, इंडस्ट्री का परिस्थिति, लेबर का परिस्थिति, उद्योग का परिस्थिति, प्रोडक्शन का परिस्थिति, मूल्य का परिस्थिति, चाय का जो बिक्री हुआ, इस समस्त परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही 16% में सर्वसम्मति क्रम से निर्णय हुआ है। ये क्यों 16% में ही एग्रीमेंट होना पड़ा? देखिए, यहाँ पर लगभग 300 चाय बागान है। 300 चाय बागान में कई एक चाय बागान में हो रहा है, 2-3 चाय बागान में जो नगण्य है। निश्चित रूप से उनको बोलने का अधिकार है, जो काम करते उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आकर के समझौता करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो स्टैट्यूटरी जो बोनस होता है वो 8.33 होता है, क्योंकि इसमें ये क्या है कि कानून रूप से निर्धारित है, इससे कोई नीचे नहीं जा सकता है। उससे ऊपर जो होता है उसको एक्स ग्रेसिया कहा जाता है। एक्स ग्रेसिया का अर्थ होता है गिवन और डन एज अ गिफ्ट और फेवर, नॉट बिकॉज देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू डू इट। कानूनी बाध्यता के बिना सद्भावना स्वरूप जो चीज़ दिया जाता है, लेकिन वही बोनस होता है। तो इसलिए 8.33 हमारा लीगल राइट है, इसका नीचे कोई नहीं जा सकता। ये तो हमको एग्रीमेंट हो फिर भी मालिक को देना पड़ेगा, एग्रीमेंट ना हो फिर भी हमको देना पड़ेगा। लेकिन जब हम 8.33 से जाते हैं तो उसको एक्स ग्रेसिया कहा जाता है, और यह आपसी बातचीत के माध्यम से समस्त कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्री का ध्यान में रखते हुए, मूल्य को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, समस्त चीज़ को ध्यान में रख करके ही आपको एक समझौता में आना पड़ता है। इसी का नाम तो समझौता है। CCPA कुछ बढ़ेगा, यूनियन कुछ घटेगा, और ऐसा जगह में एक पिन पॉइंट लैंडिंग करना था जिसमें श्रमिक का भी हित हो और बागान भी बर्बाद ना हो। क्योंकि श्रमिक रहेगा तो टी इंडस्ट्री रहेगा, टी इंडस्ट्री रहेगा तो श्रमिक रहेगा। हमको श्रमिक को भी बचाना है कि श्रमिक के अहित में भी कोई डिसीजन नहीं लेना है कि ताकि आने वाला समय में श्रमिक का कोई नुकसान हो, और हमको भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि चाय बागान बंद हो जाए और क्षति हो जाए। इसलिए हमको एक ऐसा जगह में निर्णय लेना पड़ता है ताकि श्रमिक का भी नुकसान ना हो, इंडस्ट्री भी बंद हो, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। उसी बीच का रास्ता 33 यूनियन और चाय बागान का मालिक और CCA बैठ करके यहाँ पर निर्णय लिया गया।